दोस्तों, राधे फिल्म का एक नया गाना रिलीज हुआ है। आज मैं उसी का रिव्यू करूंगा। खैर, गाना बहुत अच्छे तरीके से शुरू होता है। टैन 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 और गन्स आती हैं, गोलियां आती है, सलमान का फेस ऐसे करते हुए आता है, दिशा का फेस आता है और फिर सलमान अपना ब्रेसलेट दिखाता है। अरे मेरे भाई, पब्लिक पक गई है आपका ये ब्रेसलेट देख देख कर भाई। ये अब से 15-20 साल पहले तक ठीक लगता था मेरे भाई, लेकिन अब आप दादा की उम्र के हो चुके हो तो अब ये लफंगो वाला ब्रेसलेट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब आप वो काम कीजिए जो आपकी एज के हिसाब से आप पे अच्छे लगे। खैर, अब गाने के बोल आते हैं, राधे 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 राधे, और सलमान खान कचरे में से एक टेप रिकॉर्डर बाहर निकालता है। तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि एक एक्शन फिल्म के गाने की शुरुआत बिल्कुल सही हुई थी, तो फिर उसमें कचरे में से टेप रिकॉर्डर निकालने का क्या तुक बनता है? इसका गाने से क्या लेना देना है? इस गाने की कोरियोग्राफी की है मुदस्सर ने, और यही उसने बता दिया कि अब आगे के गाने में मैं ऐसी ऐसी उलझुल हरकतें करूंगा जिन चीजों का इस गाने और इस फिल्म से कतई कोई लेना देना नहीं है और जो इस गाने को पूरी तरह बर्बाद कर देंगी। अब सलमान पर्दे पे आ जाता है और गाना गाना शुरू करता है और पिस्टल हाथ में घुमाता है। अच्छा लगता है। थोड़ा सा उंगलियों का इशारा करता है, यहां तक भी ठीक लगता है। प्रॉब्लम इसके थोड़े आगे शुरू होती है जब दादाजी नाचना शुरू करते हैं, क्योंकि कोरियोग्राफर को तो दादाजी को खुश करना था कि भाई आप बिल्कुल जवान हो, आप डांस कर सकते हो, तो इसलिए उनको तो सलमान को नचाना था। बट प्रॉब्लम यह है कि दादाजी से नाचा ही नहीं जा रहा है। दादाजी टांगे भी हिलाते हैं तो ऐसे ऐसे, मतलब टांग भी दादाजी ठीक से हिला नहीं सकते, लेकिन उनको नाचना है। मुझे लगता है कि अगर मुदस्सर ये घटिया हरकत नहीं करता, डायरेक्टर थोड़ा अकलमंदी से काम लेता, सलमान साहब ये कहते कि देखो भाई मेरी उम्र दादा की है, अब मैं नाचूंगा नहीं, तो ये गाना बहुत अच्छा होता। क्योंकि साजिद ने गाने के बोल अच्छे लिखे हैं, साजिद ने गाना गाया भी अच्छा है और साजिद ने गाने का म्यूजिक भी अच्छा बनाया है। तो कुल मिलाकर गाना अच्छा है, सुनने के काबिल है, और जब गाने को सुनते हैं तो हाथ पैर हिलने लगते हैं। इसका मतलब गाने को सुनने में मजा आता है और बीच बीच में कूदते हैं। अच्छा, यहां गाने में दादाजी ही खुद कूदे हैं, तो मुझे लगता है कि एक आध दफा गिरे भी होंगे। दादाजी के साथ 5-7 लौंडे रहते हैं, उन्होंने खड़ा भी किया होगा, उन्होंने कहा होगा दादाजी आप कर क्या रहे हो, इस एज में क्या हो गया आपको? क्योंकि फिल्म का एक्शन सीन तो था नहीं जहां डुप्लीकेट आके करे और सलमान खान का क्लोजअप चिपका दे। ये तो गाना है और दादाजी पे जवानी छाई हुई है, जवानी चढ़ी हुई है। देखिए, दादाजी खुद ही कह रहे हैं कि मैं दिशा की उम्र का लगा हूं। सुनिए आप। हम उम्र लगे हैं, हम दोनों। नहीं, वो मेरी उम्र की नहीं, मैं उनकी उम्र का लगा हूं। दादाजी, आपको ऐसी ऐसी बातें कौन बताता है भाई? भाई ये जो आपके चारों तरफ 10-15 चमचे हैं ना, ये आपसे बिल्कुल झूठ बोलते हैं। ये आपको चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं कि सर आप क्या यंग डैशिंग लड़के लग रहे हो। अरे मेरे भाई, आप दादा लग रहे हो, दिशा के दादा। आपको शर्म आनी चाहिए अपनी पोती की उम्र की लड़की के साथ डांस करते हुए और रोमांस करते हुए। अच्छा, एक बात अच्छी है गाने की कि दादाजी ने पूरे गाने में डांस नहीं किया। बीच बीच में गोलियां वोलियां चला रहे हैं तो उससे गाने का इंटरेस्ट बना रहता है। खैर, बीच बीच में दिशा की एंट्री होती रहती है और दिशा भी वैसा ही डांस करती है जैसा दादाजी करते हैं, क्योंकि दादाजी से एकदम अलग हटके जबरदस्त डांस तो कर नहीं सकती। खैर, कोरियोग्राफर ने दिशा के बैक पोज भी लेने की कोशिश की है, बट अफसोस इस बात का है कि कोरियोग्राफर साहब को यही पता नहीं था कि उन्हें दिशा को क्या ड्रेस देनी है जब वो उनको बैक साइड से शूट कर रहे हैं। तो कोरियोग्राफर दिशा को बिल्कुल भी हॉट एंड सेक्सी दिखा नहीं सके जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे। बीच बीच में दादाजी किक भी मारने की कोशिश करते हैं, टांग ऊपर तक जाती नहीं है, क्योंकि बुढ़ापे में टांग वहां तक उठ ही नहीं सकती, जाहिर सी बात है, और अगर ज्यादा उठाते तो टूट जाती और फिर जुड़ने के कोई चांस नहीं थे। अब दादाजी कुर्सी पर आके बैठते हैं और कहते कि जीना तुम्हारा नहीं मांगता,
पैसा तुम्हारा नहीं मांगता, ये ठीक लगता है क्योंकि दादाजी अगर चेयर पे बैठ के गाएंगे तो उसमें मुझे बिल्कुल कतई कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दादाजी तो पूरे जोश में थे। 2 लाइनों के बाद दादाजी फिर खड़े हो जाते हैं, फिर डांस शुरू कर देते हैं। इसके बाद दिशा के कुछ अच्छे अच्छे पोज लिए गए हैं, सोफे पे बैठी है, डांस कर रही है, चल रही है और ये गाने के लिए अच्छा है। इसके बाद दिशा आती है, हाथ में एक लकड़ी लेके और एक टीवी को तोड़ती है। अब यहां फिर मेरी समझ में नहीं आया कि भाई इस टीवी तोड़ने से गाने का क्या लेना देना है। यानी कोरियोग्राफर को कतई पता नहीं था कि वो आखिर करना क्या चाह रहे थे। तो कुल मिलाकर गाना अच्छा है, सुनने में अच्छा लगता है और कोरियोग्राफी भी ठीक ठीक है, गाने को कलरफुल शूट किया गया है। बट प्रॉब्लम यह है कि दादाजी से डांस कराया गया है। प्रॉब्लम यह है कि कोरियोग्राफर हीरोइन को हॉट एंड सेक्सी नहीं दिखा पाया है। अगर कोरियोग्राफर सल्लू दादा से डांस नहीं कराते, उनसे सिर्फ गोलियां चलवाते, भागते दौड़ते, सिर्फ एक्शन करवाते गाने में और हीरोइन को वो अच्छे से खूबसूरत दिखा पाते, तो मेरे ख्याल में ये गाना सुपरहिट हो सकता था। बट अब मुझे नहीं लगता कि ये गाना उतना बड़ा हिट होगा जितना होना चाहिए था, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि गाना अच्छा है और गाना सुपरहिट होना चाहिए था। खैर, आखिर में फिर वही लिखा आता है, योर मोस्ट वांटेड भाई। बिल्कुल नहीं सल्लू भाई, आप बिल्कुल गलत ट्रैक पे हो। आपको लिखना चाहिए योर मोस्ट वांटेड दादाजी, जिसको यंग यंग हीरोइनों के साथ रोमांस करना अच्छा लगता है, यंग यंग हीरोइनों के साथ डांस करना अच्छा लगता है, जबकि डांस आता नहीं है। दोस्तों, गलत तो नहीं कह रहा हूं? दोस्तों, अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया है तो लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो और मेरा इंस्टा पेज फॉलो कर लो यार। टेक केयर दोस्तों।